नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। मेरे साथ अभी देख सकते हैं मनीष कुमार चौबे, कांग्रेस प्रदेश महासचिव हमारे साथ अभी लाइव है। इनसे हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। मैं इनकी पूरी डेजिग्नेशन आपको बता देता हूं। मनीष चौबे, जिला उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव, किसान कांग्रेस से मेरे साथ अभी लाइव बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आ रही है कि करागढ़ विधानसभा से यानी टिकट किसको मिलेगा, बारी को मिलेगा या स्थानीय के। हमारे साथ ही तमाम ऐसे क्वेश्चन जो आपके माइंड में चल रहे हैं और कई सारे अफवाहें भी आपने देखा होगा। कई लोग अपने पोस्टर को छपवाकर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बीच हमारे साथ कांग्रेस के बने हैं, इनसे हम सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे। मनीष कुमार चौबे जी, पहले आपका स्वागत है, आप एसटीजी न्यूज चैनल पर आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एसटीजी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एसटीजी चैनल के माध्यम से हम लोग को अपनी बात को रखने का मौका मिला। सभी दर्शकों को और एसटीजी चैनल को मैं एक बार धन्यवाद देता हूं। सब मनीष जी, आपसे पहला क्वेश्चन ये लेना चाहूंगा, करागढ़ विधानसभा से सीट किसको मिलेगा, या स्थानीयों को मिलेगा या बारी का? इसलिए कि बहुत बड़ा सवाल है कि स्थानीय लोग क्या सोचते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग महागठबंधन में चुकी हैं तो महागठबंधन की ही बात करेंगे आपसे। वहां के लोगों की जन भावना है। हम लोग क्षेत्र में हैं, अभी भी क्षेत्र में हैं हम लोग, और लोगों से लगातार जनसंपर्क होता है। वहां की लोगों की एक जन भावना हो कि अगर किसी को भी सीट मिले या किसी पार्टी के, किसी दल के, किसी नेताओं को सीट मिले तो ये करागढ़ विधानसभा के लोगों की जन भावना है कि वहां के स्थानीय लोगों को ही सीट मिले, वहां के स्थानीय लोग ही वहां के नेता हूं। अगर महागठबंधन में हम लोग हैं और महागठबंधन किसी बाहरी लोगों को लाती है तो महागठबंधन में होने के नाते हम लोग वो साथ में हैं, लेकिन वहां के लोगों की जो जन भावना है वह स्थानीय लोगों के साथ है। तो मनीष जी, आपको ऐसा क्यों लगता है अगर बाहरी आएगा तो काम नहीं करेगा? क्या मोदी जी बाहरी आकर कहीं क्या होकर क्या वो हमारे देश का प्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं? तो बाहरी से आप ऐसा क्यों आप कहने की कोशिश करें? इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अब आप बात मोदी जी से ही कनेक्ट कर दिए हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि जो मोदी जी ने बनारस के लोगों को सपना दिखाया था काशी को क्यूटो बनाने का, क्या वो सपना सच होता आप कहीं दिखाई दे रहा है? काशी की स्थिति क्या है आप जाकर देखिए। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, लोग अपने सांसद से अपनी समस्याओं को मिलने के लिए, लोग अपनी समस्याओं को कहने के लिए तरस जाते हैं। क्या उनसे मिल पाते हैं? बात मोदी जी की आपने बोला इसलिए मैंने बोला। हमारा मुद्दा देखिए मोदी जी नहीं, हमारा मुद्दा करागढ़ विधानसभा है और बिहार इलेक्शन है, इसलिए हम उस मुद्दे पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। आपकी बात है, आपने कहा कि मोदी जी ने कहा मैंने चल, हाँ, लेकिन एक बात बताइए, आपको क्या लगता है? आपने इतने दिनों पार्टी में काम किया, आपने बहुत सारे चीजें देखा होगा, इस दौर को देखा होगा। करागढ़ की स्थानीय लोगों की क्या समस्या है? जब आप इतने बातें करते हैं तो आपको तो कुछ पता होगा कि क्या स्थानीय समस्या है। करागढ़ के स्थानीय समस्या, इतनी सारी समस्या है। हमारे जो करागढ़ है वो धान की कटोरा कहा जाता है। यहाँ किसानों की जो धान है वो उचित मूल्य उसका नहीं मिल पाता है। उसको औने पौने दाम पर किसान धान बेचने के लिए मजबूर हैं। आप बताइए, सिंचाई की भी धान की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ सारे रजवाहा को देख लीजिए, नहरों को देख लीजिए तो जाम पड़ा हुआ है। अच्छे खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है और आपको रोजगार नहीं है यहाँ पर। बताइए, इतनी बड़ी विधानसभा में रोजगार, कुछ भी रोजगार नहीं है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था। इतने लोग हैं, जितनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो ये जाम की कभी समस्या आपने आवाज उठाया? आपको कहा जाता है, लोग कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखते हैं, हंगामा करते हैं, ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। क्या मनीष चौबे जी कुछ इसके लिए आवाज उठाया? एकदम हम लोगों ने लगातार, अगर सोशल मीडिया पर तो वही लोग उठाए रहेंगे, वही लोग हंगामा करेंगे जो जमीन पर है। अरे जो एलिगेशन लगा रहा है सोशल मीडिया का, तो वही लोग जमीन पर, जो लोग हैं वही सोशल मीडिया पर आ सकते हैं। और अन्यथा ये बताइए आप कि केवल सोशल मीडिया पर तो आज के डेट में सब कोई है, लेकिन सोशल मीडिया पर रहने के लिए जमीन पर आपको रहना पड़ेगा। ये जो झूठ मूठ कर जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर केवल है, तो दिखाएं कि हम कौन सी ऐसी जिला की समस्या नहीं है जिस पर हम लोग बोले नहीं है, आवाज नहीं उठाए, उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं। लगातार हम लोग सरकार के खिलाफ में जो भी जन विरोधी नीति है उसके खिलाफ में हम लोग खड़े हैं। मनीष जी, एक बात बताइए, आपको कई लोग पोस्टर निकालकर अपना चेहरा चमका रहे हैं, पार्टी के अंदर की क्या कहानी है कि अभी टिकट बंटवारे को लेकर क्या मैसेज है?
पार्टी के अंदर का तो यही है कि प्राइमरी बैठक कभी हम लोग के महागठबंधन का हुआ नहीं है। हम लोग के तरफ से जो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो निर्देश है यही निर्देश है कि आप लोग क्षेत्र में रहिए, आप लोग लोगों के बीच में कनेक्ट रहिए और पार्टी की जब प्राइमरी बैठक होगी उसमें तय होगा कि कौन से सीट किसको जाएगा। तो ये लोग अभी ये सब लोग कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पर आप है, जहां से आप दावेदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप भी रेस में हैं, वहां पर कई पोस्टर आप थाने के बगल में देखेंगे तो उम्मीदवार लिखते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इसलिए कि अभी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। तो ऐसे लोग क्या करना, अपना क्या मानसा है, वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और मनीष चौबे क्यों नहीं कर रहे हैं? चेहरे चमकाने की कोशिश है। हम लोग जमीनी लोग हैं, हम लोग इतने छात्र के जीवन से ही लोगों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग कुछ लोग हैं जो चेहरे चमके लिखे या भावी प्रत्याशी लिखे, इससे हमें नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला हो। जो असली आला कमान जो फैसला करेगा उसके साथ हम लोग हैं। आला कमान चाहे जिसको जो लिख रहा है उसको दे या फिर जिसको भी दे, हम लोग आला कमान के साथ हैं। अरे कुछ चेहरे चमकाने के लिए चुनावी टाइम है, ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, स्वाभाविक बात है। मनीष जी, आप इतनी बातें करते हैं, जनता वशिष्ठ जी जो विधायक हैं अभी, ठीक है, कराकर विधानसभा क्षेत्र से, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जहां तक लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, रोड बनाया उन्होंने, अस्पताल बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाई। क्या आपको नहीं लगता कि फिर उनको ही टिकट मिलना चाहिए? जब विकास की आप बातें करते हैं तो कहां कमी रही वशिष्ठ जी की? देखिए, अब टिकट उनको उनकी पार्टी समझेगी, उनको मिले या ना मिले उसमें तो हम लोग टीका टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। आप लेकिन आपने ऑपोजिशन में है जहां तो तक आपकी विकास क्या की कमियां दिखती हैं उनकी? अगर आप ऑपोजिशन में है, मजबूत है, तो आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी ना। एकदम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे स्थानीय विधायक हैं ये केवल शिलान्यास करते हैं। काम जो है आपको कहीं कुछ धरातल पर अगर कुछ दिखाई भी दे रहा है 103 गांवों तो को लिस्ट है आगे हमारे पास, चाहेंगे तो हम आपको नहीं व्हाट्सएप आप करा कर दिखा देंगे। 103 गांव। नहीं नहीं आप सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए, पूरा पूरा बात सुनिए। एक तरफ से शिलान्यास हुआ, काम भी लगा, तो दूसरे तरफ से वो रोड जो है गड्ढा में तब्दील हो गया। आप कितने जगह विधायक जी का घाट बना, वो घाट नहर में चला गया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि काम तो हो रहा है, भ्रष्टाचार से संलिप्त वो काम है। तो काम जो जमीन पर होना चाहिए, जो जो काम की जो एक उम्र होती है, वो उम्र तय उम्र से पहले ही वो काम खत्म हो जा रहा है। आप ये भी सराजन में देख लीजिए, हॉस्पिटल बना है कि नहीं? अरे हॉस्पिटल बिल्डिंग आप खड़ा कर दीजिए, उसमें ना दवा है ना दवाई है। आप वहां पर महिला डॉक्टर नहीं है, आप वहां पर आप बताइए केवल बिल्डिंग से हो जाएगा? बिल्डिंग नेताओं के सगे संबंधी रिश्तेदार दारू बेचते हुए पकड़े गए हैं। भले ही इस बात को दबाया जाए, लेकिन इस बात को हमें कहने में कोई गुरेज नहीं। अभी ललन पासवान जो आपके जदयू के में अभी अभी गए हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने 2 दिन पहले या कल उन्होंने डीजीपी को लेटर लिखा कि थाना अध्यक्ष के संलिप्तता से चिनारी में दारू बेचा जा रहा है। अब बताइए आप कि जहां ये सिस्टम है, अधिकारी नेता सब मस्त हैं, सरकार का राजस्व जरूर इससे घाटा है। अच्छा, एक बात ये बात बताइए, जिस तरह से बिहार में एक बड़ा रोजगार दारू का था वो भी बंद हो गया, सुनने में ये भी आ रहा है, खबरें आ रही हैं कि जो बालू का काम था उस पर भी, जो पहले बालू कम रेट का मिलता था, माफिया आ गए, इससे रेट बढ़ गया, जो कि आम लोगों को जिंदगी बहुत अफेक्ट हो गया। एक तो रोजगार नहीं है, कंपनियां नहीं है, इस सारे चीजें से बालू का भी रेट बढ़ जाना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें नाकाम रही है मनीष जी? सरकार नाकाम नहीं रही है इसमें। हाँ। जितने भी बालू माफिया हैं, हम्म। सरकार को चंदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव में जो इतने खर्चे हैं, आखिर ये खर्चे आएंगे कहां से? तो ये बालू माफिया तो सरकार को चंदा पहुंचा रहे हैं, सरकार के साथ हैं। तो जब बालू माफिया सरकार को चंदा पहुंचाएंगे तो हम स्वाभाविक है कि आम जनमानस को परेशानी होगा। जो बालू का दाम है उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके बेचेंगे ये लोग। आम जनमानस से इस सरकार के परेशानी क्या तो मतलब है? आप मनीष जी क्यों नहीं आवाज उठाए? आप लोग क्यों बैठे हैं? मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास साक्ष्य है। मैंने बालू माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाया है, और जब जब हम लोग आवाज उठाते हैं, जब जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं बालू माफियाओं के खिलाफ, तो सरकार प्रशासन थोड़ा सा चुस्त होता है। लेकिन फिर भी सरकार की बालू माफियाओं के साथ ऐसा साठगांठ है कि जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोग सरकार को पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। यानी सारा मिली भगत का काम है, जनता इसमें पीछे रही है। जो
एकदम सरकार मिली भगत है, प्रशासन इसमें मिला हुआ है। आप देखिए हाईवे पर खड़े हो जाइए, आप खुद एक चौथे स्तंभ है, आप देखिए कि कई हजार ट्रक पार हो रही है, ओवरलोडिंग रोज, कहीं ना कहीं बालू के ट्रकों वालों से कहीं ना कहीं रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हाईवे जाम रह रहा है, पूरा हाईवे जाम है बालू ट्रकों से, और वो भी अवैध है, वो भी अवैध है। मनीष जी, अगर तो आपकी सरकार आती है, आप तो महागठबंधन में हैं, कांग्रेस का आप प्रतिनिधि कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सरकार आएगी तो करागर के लिए आप क्या करेंगे? इसलिए जब आपने इतना काम किया है, इतना आपने ग्राउंड पर काम किया है, स्थानीय की आप कह रहे हैं कि टिकट स्थानीयों को मिलना चाहिए, तो मनीष तिवारी जी को वो कौन से 2 मुद्दे या 3 मुद्दे ऐसे दिखते हैं कि जो सत्ता में आते के साथ ये पहला काम इनको यही करना है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो हैं, वो भी कहते हैं कि हम लोग की जो पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसान मजदूरों की पार्टी है। हम लोग ने मनरेगा लाया, किसानों के लिए जो लाभकारी योजना है उसको लाया। हम लोग को तो सबसे पहले यहाँ की तो सबसे मूलभूत समस्या है किसान की धान। आप बताइए कि ये एक ही रोजगार का साधन है इस क्षेत्र में, जो किसानी है, जो धान और गेहूं हम लोग बेचते हैं। हम लोग भी किसान खेती करते हैं, और हमारी जो धान है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हम लोग यानी सबसे पहला पहले हम उचित लोग मूल्य आप दिलाएंगे, दूसरा ऐसा मनीष जी कौन काम है? दूसरा रोजगार दिलवाने का प्रयास करेंगे। देखिए बिहार में 5 लाख से अधिक रिक्त पद है, यहाँ पर सरकार इसको भर नहीं रही है। शिक्षक की कमी है, बताइए। यानी जो दूसरा शिक्षा सुधार विभाग के शिक्षा आता में है करेंगे आप? दूसरा नहीं, सुधार आप शिक्षा में करेंगे? एक तीसरा एक पॉइंट कौन सी होनी चाहिए? एकदम स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य। हम लोग की जो एक किसान मजदूर मनरेगा के तहत हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोग सशक्त हों, शिक्षा हो, सुदृढ़ शिक्षा हो। आप देखिए इनके इतने दिन के शासन काल में एक भी नए कॉलेज यूनिवर्सिटी का यदि कहीं हुआ हो तो हमें बताइए आप। अच्छा मनीष इन्होंने जी, पूरे आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर कि आप विकास चाहते हैं तो क्या मनीष जी करेंगे, या फिर कोई और उम्मीदवार आकर करागर के विकास करता है तो क्या मनीष जी को इसमें कोई ऐतराज है? हमें कोई ऐतराज नहीं है। करागर का विकास हो या चाहे मनीष चौबे के रूप में हो या कोई और करे, लेकिन करागर की विकास होनी चाहिए। ये नहीं कि केवल बात होनी चाहिए। ये लोग जो हैं, जदयू बीजेपी के जो लोग हैं, ये लोग बात बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। आप हकीकत बात मानिए तो जहां आज एक करागर विधानसभा में एक बभन बरहेटा गांव है, जहां आज तक वहां रोड नहीं है। वहां अगर कोई बीमार होता है तो आज भी चरपाई पर जाने के लिए मजबूर है, और विधायक जी अपने गांव में रोड बनवाते हैं केवल 1-2 लोगों के फायदे के लिए, और वहां रोड नहीं बनता है। जहां एक्चुअल रोड के ऐसे ऐसे भी बहुत सारे गांव हैं जहां रोड से कनेक्ट नहीं है। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, आज भी इस 21वीं सदी में लोग रोड के लिए तरस रहे हैं। मनीष जी, रीवा आप पथ आए, आपने इतनी सारे वादे किए जनता के सामने, जनता भी आपकी बातें सुन रही है, ठीक है, आपने साफ साफ कह दिया कि हमें करागर का विकास चाहिए, चाहे वो मनीष चौबे के रूप में हो या फिर किसी और के रूप में विकास होना चाहिए। आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद, आपने बहुत बखूबी से आपने सारे जवाब दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू सो मच हमारे शो पर आए। आगे भी हम इसी तरह से मनीष जी आपके साथ हम इंटरव्यू करते रहेंगे जब तक कि जनता की समस्या खत्म नहीं हो जाती। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।